पेट भरा गया पर मन नहीं भराया। उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो मां के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है, समर्पण है, अपनापन है, बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ की। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी, घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है, ये कर्तव्य की रोटी होती है। हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की मां के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये 3 रोटी के बाद तुम्हारी चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए और तुम्हें दूसरे के हाथ की रोटी खाना पड़ रही हो, घर के लोग अगर रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर वहां की रोटी खाना, पर किसी के हाथ की मत खाना। चौथे नंबर की रोटी बनाकर रख दी, खाओ तो खाओ, पड़ी है, स्वाद है नहीं है मालूम नहीं, पेट भरा ना भरा मालूम नहीं। बनाया, टिफिन रख दूंगी, टिफिन बनाकर दे दूंगी, टिफिन रख जाऊंगी, बनाकर चली जाऊंगी। मेरे को दूसरे के घर जाना है, बनाने जाना है, उसका मन नहीं है रोटी बनाने का, तो भी वो रोटी बना रही है। केवल तुम्हारे पैसे के चक्कर में जो 2000, 5000, 10,000 महीना मिलना है, उसके लिए वो रोटी बनाने आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, चित्त को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर। एक विचारों से भोजन का एक सुख बढ़ता है, एक विचारों से एक भोजन का आनंद बढ़ता है।